वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टू जॉन कीट्स पोइट एट स्प्रिंग टाइम बाय काउंटी कॉलन। काउंटी कॉलन ने ये पोइम लिखी है जॉन कीट्स के लिए, जिसमें जॉन कीट्स को सेलिब्रेट किया गया है। जॉन कीट्स का जो लव था ब्यूटी के लिए, वो जिस तरह से ब्यूटी को एडमायर करते थे, ब्यूटी को परसीव करते थे, इन सब चीज़ों को जो है ना वो इस पोएम में सेलिब्रेट किया गया है एंड जॉन कीट्स को जो है वो दोबारा से अलाइव किया गया है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दोनों राइटर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जॉन कीट्स का एंड काउंटी कॉलिन का। उसके बाद इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग पोएम है। काउंटी कॉलिन की बर्थ हुई थी मई 13, 1903 में एंड इनकी डेथ हुई थी जनवरी 9, 1946 में। अमेरिकन पोइट थे, नॉवेलिस्ट थे, चिल्ड्रन राइटर थे एंड प्ले राइट भी थे। काउंटी कॉलन के बाद अगर हम जॉन कीट्स की बात करें तो जॉन कीट्स की बर्थ हुई थी 31 अक्टूबर 1795 में एंड इनकी डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में। ये इंग्लिश पोइट थे एंड ये जो रोमांटिक पोइट्स की सेकंड जनरेशन थी उससे बिलोंग करते थे, जिसमें लॉर्ड बायरन एंड शेले आ जाते हैं। अब जो काउंटी कॉलिन है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कीट्स से, कीट्स की पोइट्री से, और जो रोमांटिक पोइट्स थे ये उनसे भी जो है वो इंस्पायर्ड थे। तो जिस तरह से कीट्स जो है वो नेचर को सेलिब्रेट करते थे, उसी चीज़ की इन्होंने इंस्पिरेशन ली, रोमांटिक पोइट से इंस्पिरेशन ली एंड इस पोएम को जो है वो लिखा है, जिसमें जो है वो जॉन कीट्स को सेलिब्रेट करते हैं। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है आई कैन नॉट होल्ड माई पीस जॉन कीट्स। जो स्पीकर है, जो काउंटी कॉलन है, वो यहाँ पे जॉन कीट्स को एड्रेस करते हैं फर्स्ट लाइन में और कहते हैं कि आई कैन नॉट होल्ड माई पीस, कि मैं जो अपना पीस है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर जो अब जो एक्साइटमेंट है वो ओवर होती जा रही है, मीन्स कि मैं अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। देयर नेवर वाज अ स्प्रिंग लाइक दिस। और वो अपनी एक्साइटमेंट को, अपने पीस को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जॉन कीट्स को बताते हैं नेक्स्ट लाइन में कि ये जो अब स्प्रिंग का सीज़न आया है, अब ये जो स्प्रिंग का मंथ्स आ रहे हैं नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे हैं कि इस तरह के मंथ्स पहले नहीं हुए हैं। ये जो स्प्रिंग का सीज़न है इस तरह का पहले कभी भी जो है वो नहीं आया है। इट इज़ एन इको दैट रिपीट्स, कि स्प्रिंग के सीज़न में कोई इको है, कोई सॉन्ग है जो अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट हो रही है। माई लास्ट ईयर सॉन्ग एंड नेक्स्ट ईयर्स ब्लिस। और ये जो स्प्रिंग के अंदर इको है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जो पास्ट के जॉयज़ हैं ये उनको भी डिस्कस कर रहा है स्प्रिंग, और जो मेरी आने वाला जो फ्यूचर है, जो मेरी आने वाली ब्लेसिंग्स हैं, ये उन सब चीज़ों को भी जो है मुझे बता रहा है। आई नो इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन से ऑफ ब्यूटी यू हैव फेल्ट हर मोस्ट। कि जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि जॉन कीट्स जितना ब्यूटी को फील करते थे, या फिर उनके अंदर जो एडमायरेशन थी, जो इंस्पिरेशन थी नेचर को लेकर, ब्यूटी को लेकर, वो और किसी में भी नहीं हो सकती है। जॉन कीट्स जो है वो सबसे बड़े लवर थे ब्यूटी के और नेचर के। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं ये इवन इन यूर ग्रेव हर वे इज लेड पुअर ट्रबल लिरिक कॉस्ट। कि जॉन कीट्स अपनी ग्रेव में भी हैं, उनकी जो है वो डेथ भी हो चुकी है, लेकिन वो जो एक ट्रबल्ड और लिरिक कॉस्ट है ना वो अभी भी उनके अंदर है। मीन्स के जॉन कीट्स के अंदर जो म्यूज़िक है, उनकी पोइट्री में जो म्यूज़िक था, उनके अंदर जो इंस्पिरेशन थी नेचर को लेकर, जो क्रिएटिविटी थी नेचर के रिलेटेड, वो अभी भी उनके अंदर जो है ना वो है। स्प्रिंग नेवर वाज सो फेयर एंड डियर। देन स्पीकर जो है वो जॉन कीट्स को बताते हैं कि इस बार जितना स्प्रिंग फेयर है और जो डियर है और इसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो एनर्जी है, वो मैंने कभी भी जो है ना वो पहले नहीं देखी थी। एज ब्यूटी मेक्स हर सीम दिस ईयर। इस साल जो है वो कुछ नया है, स्प्रिंग सीजन जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है इस टाइम। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं अगेन आई कैन नॉट होल्ड माई पीस जॉन कीट्स। जॉन कीट्स को वो दोबारा से एड्रेस करते हैं फर्स्ट लाइन की तरह, कि मैं जो अपना पीस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी जो एक्साइटमेंट है वो कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम एज हेल्पलेस इन द टॉयल ऑफ स्प्रिंग एज एनी लैम्प दैट ब्लीड्स टू फील द सॉलिड अर्थ रिकॉयल बिनीथ हिज पनी लेग्स। कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, मैं इसके सामने जो है वो हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। इसकी जो ब्यूटी है वो मुझे अगेन एंड अगेन इंस्पायर कर रही है, मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, और उसका जो इम्पैक्ट है मुझ पर वो बहुत डीप है। और मैं बिल्कुल उस लैम्प की तरह फील कर रहा हूँ, जिस लैम्प की जो लेग्स हैं वो बहुत वीक होती हैं और वो अपने फूड्स को ढूंढने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत सॉलिड है।
अर्थ के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट लाइन है, स्प्रिंग बीट्स हर टॉस इन कॉल टू दूज हु लव हर। कि स्प्रिंग जो है वो समन करती है उन लोगों को। टॉस इन का मीनिंग होता है किसी को समन करना, किसी को बुलाना, कॉल देना, अलार्म करना। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग का टाइम है, जो स्प्रिंग सीजन है, जो इसकी जो ब्यूटी है, वो उन सब लोगों को बुलाती है जो कि इसे लव करते हैं, जो नेचर से लव करते हैं, जो ब्यूटी से लव करते हैं। एंड लो द डॉगवुड पेटल्स कवर, कि जो डॉगवुड का फ्लावर है वो भी जो है ना वो अपनी अब पेटल्स को निकाल रहा है स्प्रिंग सीजन को देखकर। नेक्स्ट लाइंस हैं, हर ब्रेस्ट विद ड्रिफ्ट्स ऑफ स्नो एंड स्लीक, के जो डॉगवुड का जो प्लांट है वो खुद को ऐसे कवर करता है और अब जो है ना उसकी पेटल्स जो है वो बाहर को अब निकल रही हैं। वाइट गर्ल्स फ्लाई स्क्रीमिंग टू हर एंड होवर अबाउट हर शोल्डर्स एंड किस हर चीक। अभी जो वाइट गर्ल्स हैं वो भी फ्लाई करते हैं, वो भी स्प्रिंग के टाइम पे ना झूम रहे हैं और घूम रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि वो नेचर में जगह जगह बैठ रहे हैं और उस पे जो है ना वो नेचर की जो चीक्स है उस पर किस कर रहे हैं। अब नेचर में सारे फ्लावर्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, जितने भी पेटल्स हो गई या फिर जो भी ग्रीनरी होगी वो सब कुछ हमें यहाँ पे नेचर के अंदर जो है ना वो नज़र आता है। एंड वाइट गर्ल्स जो है वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। इस लाइन में स्पीकर कहता है, while white and purple lilacs muster a strand that bears them to a cluster of color and order for her sake। के जो पर्पल लिलिक्स हैं वो भी जो है ना वो अब ग्रो कर रही हैं और उनके जो है ना वो क्लस्टर्स बनना शुरू हो गए हैं, उनके अंदर जो कलर है और उनकी जो स्मेल है वो हर जगह फैलना जो है वो शुरू हो चुकी है। ऑल थिंग्स डैट स्लेप्ट आर नाउ अवेक, कि जो चीज़ सोई हुई थी, जो विंटर्स में जैसे हर चीज़ डेड हो जाती है, हर चीज़ सो जाती है, हमें लगता है कि जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो स्प्रिंग में दोबारा से अवेक हो जाती है, उसके अंदर जो ज़िंदगी है वो दोबारा से आ जाती है, उसके अंदर हमें लाइफ नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। हम हमेशा से लिटरेचर में पढ़ते आ रहे हैं कि जो विंटर है उसमें हर चीज़ हमें ऐसा लगता है कि डेड हो गई है, हर चीज़ ग्लूमी फील होती है, सैड फील होती है। बट जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आता है हमें लगता है कि हर तरफ बर्ड्स हैं, हर तरफ फ्लावर्स हैं, कलर्स हैं, ग्रीनरी है और लाइफ है। और इस पोएम में भी हमें यही फील हो रहा है कि एक अरसे से हर चीज़ सोई हुई थी, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी, बट स्प्रिंग का टाइम जैसे ही आता है नेचर दोबारा से अवेक हो जाती है, नेचर के अंदर जो है वो ब्यूटी आना शुरू हो जाती है, हर चीज़ जो है वो दोबारा से इंजॉय करना शुरू कर देती है और हर चीज़ को लगता है कि अब दोबारा से लाइफ जो है वो आ चुकी है। लाइंस में स्पीकर कहता है, एंड यू एंड आई शेल विल आई स्टिल जॉन कीट्स वाइल ब्यूटी समन्स अस। कि जो जॉन कीट्स से यहाँ पे वो स्पीकर जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि हमें क्या अभी भी इनएक्टिव रहना चाहिए, क्या अभी भी हमें जो है वो साइलेंट ही रहना चाहिए, जबकि ब्यूटी जो है वो हमें बुला रही है, ब्यूटी कह रही है कि मुझ में आके इंजॉय करो, लाइफ को देखो, कलर्स को देखो। Somehow I feel your sensitive wing up some tremulous sap road of a maple tree whose leaves grow music as they grow। देन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉन कीट्स की जो सोल है, जॉन कीट्स की जो बॉडी है, इवन कि वो ग्रेव में है, वो कुछ ना इन्फ्यूज़ कर रही है नेचर में, वो बाहर कुछ इन्वायरमेंट में कुछ इन्फ्यूज़ कर रही है, जिससे जो मैपल का ट्री है वो एक सॉन्ग बना रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जॉन कीट्स की आवाज़ है, जॉन कीट्स का ये म्यूज़िक है, वो जैसे पोइट्री लिखते थे, उनकी पोइट्री में जो म्यूज़िक होता था वही म्यूज़िक मुझे जो है वो मैपल ट्री से सुनाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जॉन किट्स अभी भी ज़िंदा हैं, वो अभी भी पोइट्री लिख रहे हैं। वाइल्ड वॉइस इन देम अ हार्प दैट ग्रीव्स फॉर लाइफ दैट ओपन दैट्स डार्क डोर। कि जॉन किट्स की आवाज़ जो है ना मुझे उसमें से सुनाई देती है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डेथ का जो डार्क डोर है वो ओपन हो गया है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, थो डस्ट योर फिंगर्स स्टिल कैन पुश। के इवन के जॉन केट्स की डेथ हो चुकी है, वो अपनी ग्रेव में है, मुझे ऐसा लगता है कि वो डस्ट में अभी भी अपनी जो फिंगर्स हैं उनसे लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो क्यों कोई न्यू पोइट्री जो है ना वो लिख रहे हैं नेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट लाइन्स हैं, डिविजन स्प्लेंडेड टू अ बर्ड सो नाउ दे वर्क एज ग्रास इन दी हर्श। और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने वो कोई नेचर में क्रिएशन की होगी जॉन कीट्स ने और उससे जो है ना ये ग्रास जो है ये ग्रो होना शुरू हो गया है, ब्यूटी जो है वो ग्रो होना शुरू हो गई है। ऑफ द नाइट ऑन द ब्रॉड स्वीट पेज ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट लाइन्स हैं, जॉन कीट्स इज डेड दे से। कि लोग कहते हैं कि जॉन कीट्स जो है वो डेड हो चुके हैं, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, वो अपनी ग्रेव में है, वो अब जिंदा नहीं है, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया है जॉन कीट्स की डेथ के साथ ही। बट आई हु हेयर योर फुल इंसिस्टेंट क्राई। कि लेकिन मैं हूँ जिसे जो है वो मुझे अभी भी लगता है कि जॉन किट्स जिंदा है, जॉन किट्स की जो आवाज़ है मुझे उनकी ग्रेव से आती है, नेचर से आती है,
जो मैपल का ट्री है, मुझे उससे जॉन कीट्स की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। इन बर्ड एंड ब्लॉसम लीफ एंड ट्री, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे ट्रीज़ हैं, ये जो पेटल्स हैं, ये जो फ्लावर्स हैं, ये जितने भी लीव्स हैं, मुझे इनमें से फीलिंग आती है कि जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स ज़िंदा हैं, उनकी मुझे आवाज़ सुनाई देती है, उनकी मुझे खुशबू जो है वो आती है। नो, जॉन कीट्स स्टिल राइट्स पोइट्री। और मुझे ऐसा लगता है कि जॉन कीट्स जो है वो अभी भी अपनी ग्रेव में जो है ना वो पोइट्री लिखते हैं। वो कुछ ऐसा लिख रहे होंगे नेचर के रिलेटेड, और वो बहुत जल्द जो है वो आएगा। पोएम की नेक्स्ट लाइंस है, एंड वाइल माई हेड इज अर्थवर्ड बॉब टू रीड न्यू लाइफ स्प्रंग फ्रॉम योर श्राउड, कि जब मैं झुकता हूँ ना उस ग्रेव की तरफ जहाँ पे जॉन कीट्स लेटे हुए हैं और वो पोइट्री जो है वो लिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ जो है ना वो मुझे देखती होगी। फॉक सिंग मी मस्ट थिंक इट्स स्ट्रेंज, जो ऊपर फॉक्स उड़ रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि ये कोई स्ट्रेंज इंसान है, ये अजीब है, ये क्या देख रहा है इस ग्रेव में। जबकि मुझे तो है लगता है कि जॉन गेट्स जो है वो पोइट्री लिख रहे हैं, और जो है ना वो एक न्यू लाइफ को इस वर्ल्ड में भेज रहे हैं, इस अर्थ में भेज रहे हैं। दैट मेरली स्प्रिंग शुड सो डिरेंज माई माइंड, या फिर जो स्प्रिंग का सीज़न है उसने मेरे माइंड को इतना डिरेंज कर दिया है, अनकंट्रोलेबल कर दिया है कि मैं जो है वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, और जो मेरी एक्साइटमेंट है, जो मेरे अंदर जॉय है, मैं उन सब चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। दे डू नॉट नो डैट यू जॉन कीट्स कीप रेवल विद मी टू। लेकिन ये पूरी अर्थ, ये बर्ड्स, ये नेचर, कोई चीज़ इस बात को नहीं जानती है कि जॉन कीट्स भी जो है ना वो स्प्रिंग के सीज़न को मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो इस ब्यूटी को, वो इस नेचर को, वो इस काल्मनेस को, वो इस पीसफुल इन्वायरमेंट को मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे साथ वो जो है ना पोइट्री लिख रहे हैं। एंड यहाँ पे ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम में जो है वो पोइट ऑफ नेचर को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, जॉन कीट्स को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें जो स्पीकर है वो जॉन कीट्स से डायरेक्ट जो है वो बात करते हैं और उनको बताते हैं कि जो स्प्रिंग का सीज़न है इस बार बहुत डिफरेंट आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये अब जो वाइब है ये पिछले साल में वाइब नहीं थी, और जो अब स्प्रिंग का सीज़न है वो मुझे फ्यूचर की ब्लेसिंग्स भी जो है वो सुना रहा है। एंड आप किसी से इतनी जब मोहब्बत करते हो, आप किसी से इतना लव रखते हो, आपका इंटरेस्ट जो है वो किसी में इतना होता है, या फिर आप किसी से इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा रखते हो, तो आपको ऐसा ही लगता है कि वो आपके साथ उस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहा है, आपके साथ लिख रहा है, बैठ रहा है, सुन रहा है, इंजॉय कर रहा है। ऐसे ही हमारे स्पीकर को जॉन कीट्स के लिए जो है ना वो फील हो रहा था कि जैसे जॉन कीट्स जो है वो पोइट्री लिखते थे, उनकी पोइट्री में जो म्यूज़िक होता था, जो वो जैसे नेचर को वो सेलिब्रेट किया करते थे अपनी पोइट्री में, क्योंकि वो रोमांटिक पोइट थे, और जो रोमांटिक पोइट्स थे वो नेचर पे बड़ा फोकस किया करते थे, एंड एक होमेज था उनके लिए, एक ट्राइब्यूट था। आई होप कि ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।